साधना, सेवा, सत्संग, साधना, फिर सेवा, कर्मयोग, फिर सत्संग। और ये मेरे जीवन का 30-35 साल का अनुभव है, नित्य निरंतर साधना शिविर कराते कराते देखा हूं। साधना के माध्यम से जब पुराने फाइल दिमाग से डिलीट हो जाते हैं और नया फाइल आता है तो उनका काम करने का दक्षता, पात्रता बढ़ जाता है। सोचिए, मेरा बात अगर कोई एमएलए एमपी सुन रहे हैं तो आने वाला इलेक्शन है, अभी जितने सारे फेल्योर लीडर्स हैं, अभी जैसे सरपंच इलेक्शन हो रहा है और भी बहुत सारे इलेक्शन हो रहे हैं, इन हारे हुए नेताओं को पकड़ो, उनको ट्रेनिंग प्रोसेस में डालो। वे लोग अगला सफलतम नेता बन सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार वही लोग राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं जिनको ग्रह गोचर कुंडली का दशा अंतरदशा सपोर्ट करता है। कंपटीशन आदमी के अंदर नहीं होता है, कंपटीशन प्लानेटरी एनर्जी एंड ऊर्जा के अंदर होता है, प्लस कर्मफल। तो जो लोग भी नॉमिनेशन फाइल किए हैं, मन में आया है, चाहे किसी के प्रेरणा से हो या अपने प्रेरणा से हो, तो ये तो पक्का है कि उनका कुंडली में वो ग्रह उन्हें नेता बनाने के लिए लाया, मैदान पे उतरे, अखड़ा में, इलेक्शन अखड़ा में उतरे। लेकिन वह व्यक्ति जीता जिसका पावर ज़्यादा है, 10th हाउस जिसका स्ट्रांग है, 11th जिसका स्ट्रांग है, अच्छा ग्रह बैठे हैं, शुभ दृष्ट है और गोचर फल सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाकी लोग भी जो नॉमिनेशन किए हैं उनका भी ऐसे ही आसपास है, लेकिन उनको एनवायरनमेंट बैक सपोर्ट नहीं मिला, ट्रेनिंग नहीं मिला। तो उनको बनाना एक बात। दूसरा, नया बच्चों को ढूंढना, नया युवाओं को ढूंढना और उनको पहला ट्रेनिंग स्वावलंबन होना, भिखमंगा, दान का पैसा, फ्री का पैसा, मुफ्तखोर, इनको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना। हर नेता के पास अगर 100 स्वावलंबी कैडेट, 100 स्वावलंबी स्वयंसेवक, 100 स्वावलंबी फॉलोअर्स बन गए, पूरा इलेक्शन बिना पैसा में जीत सकता है। क्योंकि 100 बच्चे हर एक अंडरलाइन जो प्रोसेस ट्रेनिंग प्रचार करेगा पॉजिटिव वे में, तो आपको सफलता मिलना है। यही ट्रेनिंग में हम लोग बताते हैं कैसे करना है। सब कुछ मोबाइल से, यूट्यूब से तो संभव नहीं है। तो आज का जो न्यू वर्ल्ड है, मल्टीनेशनल्स, इनका सामना करना है तो हमें भी उस प्रकार का थिंक टैंक तो बनाना पड़ेगा। उनके पास थिंक टैंक है जो दिन रात लगे हैं वर्ल्ड को और हमारे देश को कैसे बर्बाद करना है, और हमारे नेतृत्व के पास वो थिंक टैंक नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दिन रात 24 घंटा बैठ के देश का रक्षा करने के लिए विचार विमर्श चिंतन करें। 2-3 ऐसे देशभक्त नेता हैं जिनको जो मर्जी आया करते जाते हैं, या फिर अपने अंडरलाइन को पूछते हैं, बताओ क्या करना है, बोलो क्या करोगे, मैं तो सब नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते तो तुमको नेता बनाया क्यों? तुम नेता बनने क्यों आए हो? जाओ चूड़ी पहन के घर में बैठो। अगर नेतृत्व लेना है तो आपको 100,000 व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग अंडरलाइनर बनाना पड़ेगा, नेतृत्व विकास करना पड़ेगा,
गांव गांव से ऐसा युवाओं को ढूंढना पड़ेगा जो गांव का नेतृत्व ले सकें और काम करके दिखा सकें। तब आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर में बैठोगे, आपका काम वो 100 अंडरलाइनर कर लेंगे। लेकिन खुद आप वन मैन शो, वन मैन आर्मी तलवार नहीं के निकलोगे, सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया, अकेले चना भाड़ थोड़ी फोड़ सकता है। जैसे मिट्टी का घड़ा है, एक चना डाल दोगे, पानी डाल दोगे, फूलेगा, घड़ा का कुछ नहीं होने वाला है। घड़ा को फोड़ना है तो बहुत सा चना, कम पानी भी दे दो, रात भर में स्प्राउडेड होगा, सुबह तक घड़ा फूट जाएगा। तो चना ढूंढना और घड़ा में भरने का काम करें। सोचिए, सुभाष बोस और बख्शी जगबंधु, इस प्रकार के जो महान नेता हुए, वे सारा अपने सैनिक अंडरलाइन नेता को बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, तब जाके सफलतम नेता बने। गुरु शिवाजी, उनके पीछे रामदास, गांव गांव घूम के ग्राम्य अखाड़ा चला के सशक्त योद्धाओं को शिवाजी के सैनिक बनाए। तब शिवाजी इतना बड़ा मुगल साम्राज्य को चैलेंज कर पाए। और आप अगर चाहते हो सच में इस देश का कल्याण करना है, तो पहले ऐसे नेतृत्व को फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कुछ पैरासाइट, कुछ भिखमंगे, कुछ ऑर्किड, कुछ दूसरे का दान रोटी पे जीने वाला, इनको लेके आप नेतृत्व को, देश का कल्याण नहीं करा सकते। इन मुफ्तखोर भिखमंगे, ऑर्किड माने पेड़ के ऊपर उगने वाला और एक पेड़ जिसका जड़ नहीं होता, अपना वजूद नहीं होता, वो बड़ा पेड़ में रह के उसे खाएगा, चूसेगा, खुद मरेगा, अपने को जिस पेड़ में रहता है उसे भी मारेगा। ऑर्किड कैसे काम करता है? आप मेरा संजय कैपिटल जी 75 यूट्यूब चैनल या फिर 9437580589 25 चैनल हैं, आप उसमें जा सकते हो, देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें 2 मुख्य चैनल, स्वास्थ्य गुरुकुल संजय कैपिटल जी 75 या फिर टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी। ऑर्किड कैसे जिस पेड़ में रहता है उसी पेड़ को मार देता, उसमें मैं पूरा फिल्म दिया हूँ, कुछ वीडियो है, जंगल में ढूंढ के निकालता हूँ ऐसे पेड़ों को। ऑर्किड का मेरा कलेक्शन होता है, ऑर्किड अलग, मदांग रासना अलग। तो ऐसे मुफ्तखोरों से अपने संगठन को बचाओ, भिखमंगों को हटाओ, दान दया धर्म में जीने वाला और दूसरे के पैसा से अपना वजूद, दूसरे के वजूद से अपना वजूद दिखाने वाला आपके अंडरलाइनर नेतृत्व नहीं हो सकते। और आपका संगठन अगर नेतृत्व निर्माण करना चाहता है तो पहले मोटा पैसा वाला पॉकेट मनी, कलयुग का सबसे बड़ा धन, अर्थधन। आपके पास कितना भूमि धन है, भूधन का कोई मूल्य नहीं, गोधन है कोई मूल्य नहीं, कलयुग है। यहाँ रोकड़ा धन, आवे परसु जावे परसु बाबू परशुराम, पैसा क्या न करे काम, बाप बड़ा या भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जो स्वयं का रोजगार नहीं कर पाए, ऐसा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति कभी क्रिएटिव नहीं कर सकता काम। उसका दिमाग में रहेगा कहाँ से 2 पैसा मारूंगा, कहाँ से मेरे पॉकेट में 2 पैसा आएगा।
और क्या करूँगा, तो दूसरे लोग जैसे कार में घूम रहे हैं हम भी घूमेंगे, बाइक में घूम रहे हैं हम भी घूमेंगे, एरिस्टोक्रेसी मेंटेन करेंगे, बिना मेहनत का कमाएंगे। नेतृत्व देश को चाहिए जो खुद स्वयं उत्पन्न करने वाला हो, उत्पादक चाहिए, खादक, उपभोक्ता ये नेतृत्व नहीं हो सकते। और जब तक मैकॉले एजुकेशन का ट्रैप में हुआ लड़का, व्यक्ति, युवा, उससे नेतृत्व का आशा मत करो। ये भेड़ होते हैं, मेंढा, इनसे आशा नहीं करना। तो मेरा ये पूरा वीडियो का क्रीम इतना ही है, जो लोग नेतृत्व लेना चाहते हो देश का, तो पहला काम नेतृत्व विकास पे लगाइए। नेतृत्व का कमी एक परिवार को गरीब बना देता है। देखना उस परिवार का नेता दुर्बल नेतृत्व होगा, परिवार गरीब हो गया। एक संगठन बर्बाद हो जाता है नेतृत्व का कमी। वो नेतृत्व अगर बीमार है, बेकार है, गद्दार है, वो संगठन नहीं चलेगा। नेतृत्व का कमी, हम उड़ीसा वाले छत्तीसगढ़ जाके मेगा वाटर प्रोजेक्ट देखते हैं, फिर उड़ीसा में बनाते हैं 25 साल के बाद, और फिर भी पानी स्टार्ट नहीं हो पाता है। करोड़ों का प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा रहता है। इलेक्शन आएगा, वोट के लिए 2 दिन स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद किसान जीएम राव। ऐसा नेतृत्व देश के लिए उपयोगी नहीं है। और नेतृत्व कोई दुकान में नहीं मिलता, लॉर्ड मैकॉले स्कूल एंड कॉलेज में नहीं मिलता, बनाना पड़ता है, रगड़ रगड़ के बनाना पड़ता है, भगा भगा के बनाना पड़ता है, पीट पीट के, मार मार के बनाना पड़ता है, फॉर्नेस में डाल के हीट कर कर के बनाना पड़ता है। प्रचंड मेहनत और रगड़ा रगड़ा के करना पड़ता है। उससे क्या होगा, जितने दुर्बला, अबोला, भिखारी, गरीब और कीट रसना, ये भाग जाएंगे। कामचोर, ठग, आलसी भाग जाएंगे, और रह जाएंगे कुछ सबल, स्ट्रांग, मजबूत, कुछ करके दिखाने वाला। और ऐसा एक भी मिल जाए ना, एक, फिर बहुत कुछ हो सकता है। 100 हिंजड़ों का फौज और 50-60 हजार बीमार को लेके दिल्ली में आंदोलन कर देने से सैनिक बनाना पड़ता है साहब। और ये तभी बनेंगे जब उनको रेगुलर ट्रेनिंग पे डालोगे। आप अगर ये सोचते हो कहीं आधा घंटा 1 घंटा का भाषण दे दिया, मेरे बात में सब कोई बात सुन लेंगे, मान लेंगे, ठेंगा। 1 घंटा 2 घंटा भाषण से कुछ नहीं होने वाला। आप महात्मा गांधी नहीं हो, आप राजीव दीक्षित नहीं हो, आप सुभाष चंद्र बोस नहीं हो, आपके अंदर उतना कैपेसिटी नहीं है। उनको ट्रेनिंग प्रोसेस में डालना, नेतृत्व का विकास करना। हाँ, सब नहीं निकलेंगे, कुछ तो भाग जाएंगे, लेकिन जो 1-2 निकलेगा वो लाख के बराबर होगा। इसलिए भाषण के पीछे कम पढ़ो, ट्रेनिंग प्रोसेस के पीछे ज्यादा पढ़ो। सच में एक गांव का उन्नति चाहते हो तो वहां युवाओं के अंदर नेतृत्व विकास में टाइम दो। क्योंकि अब तक मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन हमें भेड़ा मेंढा बनाया है, नौकर बनाया, चाकर बनाया, और नाकर चाकर का कुछ जाता आता नहीं, मालिक का क्या हुआ, देश का क्या हुआ। लेकिन जब नेतृत्व विकास हो जाएगा तो बोलेंगे देश मेरा है, गांव मेरा है, मुझे ठीक करना है। ये प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।